नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद 4 कोनिकल डिप्रेशन। बच्चों डिप्रेशन खड्डों को बोल देते हैं। टू होल्ड पेन्स। एक पेन का स्टैंड बनाया और एक वुड का टुकड़ा लिया, उसमें लक्कड़ से बना है बच्चों। और लक्कड़ के जो बना है उसकी शेप कैसी है? क्यूबॉइडल शेप है। यानी ये क्यूबॉइडल शेप का एक लक्कड़ का टुकड़ा लिया, उसके अंदर 4 कोनिकल डिप्रेशन, कोन की शेप के खड्डे बनाए गए। क्योंकि पेन का आपको पता है, जो पेन का नीचे वाला पोर्शन है वो कोनिकल शेप में होता है, तो उनके स्टैंड करने के लिए कोनिकल डिप्रेशन खड्डे बनाए गए उस वुडन स्टैंड में। ठीक है बच्चों, उस क्यूबॉइडल स्टैंड में। तो जो लक्कड़ का जो क्यूबॉइड का टुकड़ा लिया है उसकी डायमेंशंस देखें किस तरह से हैं। 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5। इट मीन्स लेंथ ऑफ क्यूबॉइड 15, ब्रेड्थ 10 एंड हाइट इज़ 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद उस क्यूबॉइडल जो पीस है वुडन, उसमें जो कॉनिकल डिप्रेशन बनाए थे, उन कॉन्स की रेडियस कितनी है बच्चों? रेडियस ऑफ ईच ऑफ डिप्रेशन इज 0.5। जो चारों कॉन है उनकी रेडियस कितनी है? 0.5। एंड डेप्थ ऑफ ईच इज 1.4। तो हाइट और डेप्थ एक ही चीज़ होती है बच्चों। तो डेप्थ मतलब गहराई के लिए यूज़ कर लेते हैं कि नीचे की डायरेक्शन में जो हाइट होती है। ऊपर वाली चीज़ के लिए हाइट यूज़ करते हैं वर्ड। और कोई हाइट नीचे की तरफ देख रहे हैं तो उसको डेप्थ बोल देते हैं। डेप्थ मीन्स भी हाइट ही होता है। ठीक है, कि गहराई, कितनी गहराई है, कितनी नीचे तक। तो नीचे वाली हाइट समझ लें डेप्थ को बस। ईच इज 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो अब ये जो पेन स्टैंड बन चुका है, डिप्रेशन उसमें से 4 कोनिकल डिप्रेशन निकाल के, 4 कोन निकाल के, ठीक है, वो खड्डे डालने थे तो हमें 4 कोन यहाँ से निकालने पड़ेंगे। ठीक है ना, उसमें 4 आपको होल्स जो हैं वो करने पड़ेंगे। किस शेप के? कोनिकल शेप के, क्योंकि पेन की शेप जो नीचे से है वो कोन जैसी, तभी ये इसमें स्टैंड अप हो जाएगा, खड़ा हो पाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमें 4 कोन जो है वो इस वुडन स्टैंड से हमें निकालने पड़े। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। अब जो स्टैंड में बाकी वुड बची है उसकी आपको वॉल्यूम बतानी है कि उसकी क्वांटिटी कितनी बची है। तो अब आप देखें, ये पेन हमने स्टैंड किए हुए हैं, इसमें खड़े किए हुए हैं इसमें। तो ये तभी खड़े हुए जब यहाँ पे 4 कॉनिकल डिप्रेशन थे। इतनी आपने वुड इसमें से निकाल दी तो इसमें खड़े हो पाए ये। तो जब ये निकाल दिए हमने, कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये टॉप व्यू दिखा रखा है मैंने कि अब जब आप ऊपर से पेन स्टैंड को देखते हैं कुछ ऐसा दिखेगा आपको। यहाँ से एक कोन जितनी वॉल्यूम निकल गई, यहाँ से एक कोन जितनी लक्कड़ यहाँ से निकल गई, यहाँ से एक कोन जितनी वुड निकल गई, और यहाँ से एक कोन जितनी वुड निकल गई है। तो ये 4 कोन जितनी वुड यहाँ से निकल चुकी है। तो जो निकल चुकी है क्वांटिटी, उसकी वॉल्यूम आपको सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी बच्चों। बाकी सारा क्यूबॉइड आपके पास एज इट इज़ पड़ा है। तो क्या करेंगे आप? वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैम, कितनी लकड़ बची हुई है ये वाली जो शेड की है मैंने, तो इसकी वॉल्यूम कैसे निकालेंगे बच्चों? वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द होल स्टैंड या एंटायर स्टैंड, सारे स्टैंड में, पेन स्टैंड में कितनी वुड बची है बच्चों? तो क्या करेंगे आप? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जो पहले स्टार्टिंग में था पूरा क्यूबॉइड था, ठीक है बच्चों, उसकी वॉल्यूम, उसमें से क्या निकल गया वो वॉल्यूम आपने माइनस कर देनी है, कितनी क्वांटिटी निकल चुकी है। तो क्या क्या उसमें से माइनस हुआ? 4 कोनिकल डिप्रेशन जो हैं वो उसमें से निकल चुके हैं। ठीक है, 4 कोन उसमें से निकल चुके हैं, जिसकी वजह से 4 डिप्रेशन जो हैं, 4 खड्डे इसमें देखने को आपको मिले हैं। तो उनकी वॉल्यूम आपने माइनस कर देनी है। ठीक है बच्चों, तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम होती है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। और कौन की वॉल्यूम आप सबको पता है बच्चों कितनी? 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। ये तो एक कोन की वॉल्यूम हुई बच्चों। 4 कॉनिकल डिप्रेशन है तो फोर्स के लिए क्या करेंगे हम? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक कोन की वॉल्यूम इतनी, 4 कोन की 4 इंटू दिस। ठीक है, और ये हाइट का सिंबल देखें बच्चों, इसमें भी हाइट का यूज़ होगा, कोन में भी, इसलिए मैंने पहले ही सिंबल इनके कैपिटल यूज़ कर लिए थे कि इसमें कैपिटल एच, इसमें स्मॉल एच। सेम सिंबल आपने यूज़ नहीं करना, क्योंकि उसकी हाइट अलग है, इसकी हाइट अलग है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ें माइनर सी हैं लेकिन इनका ध्यान रखा करें। लेंथ देखें 15 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड
10 मल्टीप्लाई हाइट ऑफ क्यूबॉइड 3.5 माइनस 4 इंटू 1 4 डिवाइड बाई 3 पाई की वैल्यू 22/7 आर स्केयर आर कितना है 0.5 तो 0.5 2 पावर है आर की इसलिए 2 टाइम्स लिखेंगे आप इसको इंटू हाइट कितनी है 1.4 तो ये हमने सभी वैल्यूज़ बच्चों पुट कर दी हैं। अच्छा यहाँ पे एक डेसिमल हटा के आपको बेनिफिट मिल रहा है, क्या बेनिफिट 10 से 10 कट रहा है इसलिए हमने यहाँ हटा दिया डेसिमल। इनको 15 और 35 को मल्टीप्लाई करते हैं, इट्स 525 माइनस इधर आए बच्चों, यहाँ देखिए क्या कटिंग होती है 7 से एक 1.4 कटता है किस पे 0.2 पे, ठीक है बच्चों 7 से 1.4 किस पे कटेगा 0.2 पे, 14 होता तो 2 पे कटता, 1.4 किस पे 0.2 पे। और देखें इसमें कुछ कटिंग नहीं हो रही बच्चों। अच्छा यहाँ डेसिमल हटा के आपको बेनिफिट मिल सकता है 224, चलो ऐसे भी मल्टीप्लाई कर लें नो प्रॉब्लम। यहाँ पे डेसिमल हटा लेते हैं बच्चों 5/10 10 ये 10 क्योंकि कैंसिल हो रहे हैं ना इसलिए हम यहाँ पे डेसिमल हटा लेते हैं बच्चों। देखो 2 से ये 10 कटेगा 5 पे, 5 से ये 5 गया, 5 से ये 10 गया 2 पे, ठीक है बच्चों 2 से हमने इस 22 को कैंसिल किया 11 पे, और नेक्स्ट 2 से हमने इस 10 को कैंसिल किया 5 पे, और ये 2 2 ज़ा 4। अब देखें कोई छोटी सी टर्म रह चुकी है, ऊपर देखें 11 2 ज़ा 22 और नीचे 5 3 ज़ा 15, ठीक है तो कटिंग हो रही थी इसलिए हमने यहाँ डेसिमल हटा लिए। आप विदाउट डेसिमल भी करेंगे आंसर सेम आएगा, उसके साथ भी मैं यहाँ साइड बाय साइड आपको वो भी कैलकुलेशन शो कर देता हूँ 0.5 0.5 1.4, ठीक है ये भी मैं कैलकुलेशन आपको शो कर देता हूँ कि अगर आप डेसिमल ना हटाते तब क्या होता है। सबको आप विदाउट डेसिमल पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 22 को 4 से किया 88, 88 को आगे 5 से करते हम 440, उसको फिर 5 से किया 2200, उसको फिर 2 से करेंगे आप 4400 बच्चों। अब डेसिमल देखें पॉइंट के बाद एक डिजिट इसमें एक इसमें एक इसमें, टोटल 3 डिजिट हो गए हैं तो पीछे से 3 डिजिट छोड़े हमने, ये आ गया डेसिमल। यानी आपके पास क्या आया मल्टीप्लाई करके 4.400, डिवाइड में क्या बचा 3, ठीक है तो 3 से इसको डिवाइड कर लें, थ्री 4 ज़ा 12, 2 बचे हैं फिर 0 लेके आएंगे 3 6 18, फिर 2 बचे फिर 0 लेके आए यहाँ 3 6 ज़ा 18। तो लगभग 3 डेसिमल तक मैंने आपको ये करके दिखा दिया बच्चों। विदाउट डेसिमल हमने ये कैलकुलेशन की है। अब विद डेसिमल, अब डेसिमल हटा के जैसे मैंने शो किया है वैसे आप करेंगे तब भी आंसर सेम ही आएगा। 22 को 15 से डिवाइड कर दें, 15 1 ज़ा 15, 7 बचे हैं यहाँ पे, आगे 0 उतारेंगे आप, 15 4 ज़ा 60, 10 बचे फिर 0 ली हमने, 15 6 ज़ा 90, 10 बचे फिर 0 उतारी हमने, फिर 15 6 ज़ा 90। तो देखिए आंसर वही आ रहा है देखो दोनों से, तो 1.466। 2 डेसिमल तक कर लें सफिशेंट रहता है बच्चों। अब 5 to 5 में से इसको माइनस करते हैं हम, ये देखें 523.534 सेंटीमीटर क्यूब, इतनी जो है उसमें वुड बची है, इतने सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों कैलकुलेशन जो है आप अपने मेथड से चेंज भी कर सकते हैं, आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। मैंने आपको दोनों मेथड से करके दिखाई है कैलकुलेशन,
ठीक है। और ये तो सिंपल थी, डेसिमल हटा के बेनिफिट मिलता है, अगर आपको ये कट सकते हैं तो हटा लिया करें, अदरवाइज मल्टीप्लाई विद डेसिमल कर लिया करो। और यहाँ भी मैंने आपको कटिंग करके दिखा दिया है, इजीली कटिंग हो गई थी। आपके पास ऊपर 22 बचा, नीचे 15, 15 से इसको डिवाइड कर लें। और आप पहले डिवाइड नहीं करना चाहते, एलसीएम लेके फिर डिवाइड करना है, तब भी आंसर यही आएगा। तो जैसे सूट करता है वैसे ही करना है आपको, बस ये स्टेप जो है मेन है कि वॉल्यूम ऑफ वुड जो है जो बची है अब स्टैंड में, वो कैसे निकालेंगे। जो पूरा क्यूबॉइड था उसमें से जो चीज़ निकल गई है उसकी वॉल्यूम माइनस कर दोगे। तो 4 कोन्स जो हैं वो हमने इसमें से निकाल दिए थे, तो उनकी वॉल्यूम हमने माइनस कर दी। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा ज़्यादा समझने वाला बच्चों, इसको ध्यान से समझेंगे। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। इन्वर्टेड कोन, कोन जो है वो उल्टा पड़ा हुआ है। वैसे कोन नॉर्मली ऐसे दिखता है बच्चों आपको, ऐसे, ठीक है ना, लेकिन ये इन्वर्टेड उल्टा ऐसे रखा हुआ है, ऐसे सच, ये इन्वर्टेड कोन की शेप है, ऐसे इसको इन्वर्टेड मानेंगे आप, ठीक है। ए वेसल इज इन दी फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। बच्चों ये इन्वर्टेड कोन की शेप है, जैसे सॉफ्टी होती है आइसक्रीम वाली, कोन होता है, तो वही चीज़ वो इन्वर्टेड होता है, उसको उल्टा माना जाता है, वो सीधा नहीं मानते। सीधा कैसे, उल्टा, जैसे जोकर की कैप रखी होती है, ये देखिए मेरे पास यहाँ पड़ी है, ये देखें जोकर की कैप पड़ी है, तो ये सीधी है। तो इन्वर्टेड जो है वो ऐसे होता है। हाइट इस कोन की है 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज़ ओपन, जो ऊपर से ये ओपन है इसकी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ये जो कोन का टॉप है जो ऊपर से ओपन है, इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। कहते हैं इट इज़ फिल्ड, ये जो कोन है ये भरा हुआ है किससे, विद वाटर, अप टू द ब्रिम, पूरा यहाँ तक टिप तक पूरा भरा हुआ है बच्चों एकदम। व्हेन लेड शॉट्स, लेड एक मेटल होती है बच्चों, लेड मेटल होती है, उसकी शॉट्स मतलब छोटी छोटी गोलियां, बिल्कुल छोटी छोटी गोलियां, स्फेरिकल होती हैं, गोला जो है स्फीयर, वो छोटी छोटी गोलियां कहते हैं। ईच ऑफ विच इज ए स्फीयर, जो हर एक जो है वो एक स्फीयर की तरह आप उसको मानेंगे। ऑफ रेडियस 0.5, हर एक जो गोली है वो 0.5 सेंटीमीटर रेडियस की है। मतलब वो शॉट्स जो हैं वो क्या हैं, एक तरह के स्फीयर हैं, छोटे छोटे स्फीयर जिनकी रेडियस इतनी है। आर ड्रॉप्ड, कहते जब ये लेड शॉट ड्रॉप किए गए, इसमें डाल दिए, इन टू द वेसल, तो अब आपको पता है ये पूरा टॉप तक भरा हुआ था, इसमें कई सारी हमने लेड शॉट डाल दी, चाहे छोटी छोटी डाली हैं, तो होगा क्या, अब ये तो पूरा फील्ड है तो पानी तो बाहर गिरेगा ही गिरेगा। तो वो पानी कितना बाहर गिरा, कहते 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, 1/4, 1/4 हिस्सा पानी जो है वो बाहर गिर गया। यानी कितने पानी का बच्चों, जितना इस कोन में पानी था, इस कोन में जितना पानी था यानी उसकी जितनी वॉल्यूम थी बच्चों, समझ रहे हो मेरी बात। अब इस कोन में जितना पानी है उसकी वॉल्यूम कितनी होगी, जितनी इस कोन की अपनी वॉल्यूम है, ये उतना ही तो पानी अपने अंदर समा सकता है, ठीक है ना। तो ये जो पानी गिरा है ये कितना था, कहते जितना इस कोन में टोटल पानी था उसकी जितनी वॉल्यूम थी, उसका 1/4 हिस्सा पानी जो है वो बाहर गिर गया, ठीक है, वो बाहर फ्लो कर गया। कहते फाइंड करें कि आपने नंबर ऑफ लेड शॉट्स जो हैं वो कितने ड्रॉप किए थे वेसल में, इस वेसल के अंदर, इस बर्तन में आपने कितनी गोलियां डाली लेड की, वो आपको बताना है। बस कंडीशन याद रखना कि पूरे कोन में जितना पानी है यानी इस कोन की जितनी वॉल्यूम है उसका 1/4 हिस्सा जो है पानी वो बाहर आ गया। ये मेन कंडीशन है बच्चों। तो सबसे पहले जो चीज़ फाइंड करनी है हम वो लेट करते हैं बच्चों, कि हमने कितनी गोलियां डाली वो हम लेट कर देते हैं। लेट नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन वेसल इज इक्वल टू एक्स मान लिया हमने, ठीक है जी। मान लिया भी हमने एक्स गोलियां गिरी हैं उसमें। तो अब ये गोलियां गिरते ही क्वेश्चन में कुछ बहुत बड़ा मोड़ आया, वो क्वेश्चन का मोड़ जो है वो हम लिखते हैं। अब ध्यान से देखना बच्चे जी, बहुत ध्यान से ये स्टेप समझेंगे आप, अब ध्यान से। तो एन लेड शॉट, एक्स लेड शॉट्स हमने टोटल डाले हैं इसके अंदर, एक्स लेड शॉट्स हमने डाले,
एक्स लेड शॉट्स डालने से कितना पानी बाहर आया बच्चों। ये स्टेप मैं पहले ही कह रहा हूँ, आपको बहुत ध्यान से समझना है। मैंने इसमें एक्स लेड शॉट डाले, एक्स लेड स्फीयर्स डाले हैं, तो वो डालने से कितना पानी बाहर आया था बच्चों, 1/4 है ना। पूरे कोन के अंदर जितना पानी था उसका 1/4 बाहर आ गया। क्या डालने से, एक्स लेड शॉट्स डालने से। ठीक है, यानी कि अब ध्यान से ये स्टेप समझें कि जितने हमने लेड शॉट डाले हैं पानी भी तो उतना ही बाहर आएगा। अब इसमें अगर मैं ये छोटे छोटे स्फीयर डाले हैं, मान लो मैं इसमें कोई बड़ा स्फीयर डाल देता, तो क्या इसके बराबर ही पानी बाहर आता? फिर तो उससे ज़्यादा पानी बाहर गिर जाता है बच्चों। तो होता क्या है कि जितना आप इसमें सामान डालोगे, उस सामान की जितनी वॉल्यूम होगी बच्चों, तो वो पानी भी उतना ही बाहर गिरता है। ठीक है ना। ये वैसे आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है एक, पास्कल्स लॉ वगैरह ये फिजिक्स में होते हैं, उसमें बताया जाता है कि आपने जितना इसमें लेड शॉट डाले, ये पूरा भरा हुआ था, अब पानी कितना बाहर गिरेगा, जितनी इनकी अपनी वॉल्यूम है ये उतना ही तो पानी बाहर गिर पाएंगे। ठीक है ना। तो जितनी इन लेड शॉट्स की वॉल्यूम थी उतना ही पानी बाहर आएगा बच्चों। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। तो ये कंडीशन अब देखें, तो वॉल्यूम ऑफ एक्स लेड शॉट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन। ये चीज़ बहुत ज़्यादा समझने वाली है बच्चों। ठीक है, कि जितना लेड शॉट की वॉल्यूम है पानी भी उतना ही बाहर आ सकता है। तो जितना एक्स लेड शॉट्स का जो मटेरियल है उसकी जितनी वॉल्यूम है उतना ही पानी बाहर आया, तो हमने इन दोनों की वॉल्यूम जो है वो इक्वल रख दी। ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ एक्स लेड शॉट्स, लेड शॉट कैसे हैं, लेड शॉट हैं स्फीयर्स। अब स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है बच्चों, 4/3 πr³ 4/3 πr³ हैं कितने लेड शॉट्स बच्चों, एक्स, तो हमने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। एक लेड शॉट की वॉल्यूम इतनी, तो एक्स लेड शॉट की कितनी, एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये एक्स लेड शॉट डालने से कितना पानी बाहर आया था, वो लिखते हैं हम 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कोन। ठीक है, कितना पानी बाहर आया, जितना उस कोन में पानी था, जितनी उसकी वॉल्यूम थी पूरी, उसका 1/4 हिस्सा बाहर आ गया। ठीक है बच्चों। तो x इंटू 4/3 πr³ इज इक्वल टू 1/4। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन, इस कोन में जो पानी है उसकी वॉल्यूम कितनी होगी, वो उतनी ही होगी जितनी इस कोन की वॉल्यूम है, क्योंकि इसमें पूरा यहाँ तक भरा हुआ है। जितना कोन की अपनी शेप है, जितने कोन के पास स्पेस है, जितनी इसके पास वॉल्यूम है, उतना ही हमने इसमें टोटल पानी भर दिया। ठीक है बच्चों। तो जो कोन की वॉल्यूम होगी उतनी ही वाटर की वॉल्यूम है, क्योंकि पूरा भरा हुआ है। अगर इसमें कुछ स्पेस खाली होता फिर आप ये नहीं लिख सकते कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। लेकिन ये पूरा कोन की जितनी शेप है, जितना कोन का साइज है, पूरे में पानी भरा हुआ है। इट मीन्स जितनी पानी की वॉल्यूम है वो उतनी ही होगी जितनी कोन की वॉल्यूम है। ठीक है बच्चों। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन एक तरह से क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन की ही आप बात कर रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 πr²h। अब आप देखेंगे यहाँ पे मैंने कैपिटल आर यूज़ किया, क्योंकि कोन की रेडियस अलग है और लेड शॉट की रेडियस अलग है। जो छोटी थी उसके लिए स्मॉल आर यूज़ कर लिया, जो बड़ी थी उसके लिए कैपिटल आर यूज़ कर लिया हमने। ठीक है बच्चों। तो ये स्टेप जो हैं ये बहुत ज़्यादा समझने वाले हैं, आगे तो सिर्फ कैलकुलेशन ही है बच्चों। ठीक है। तो सबसे पहले आपने जो निकालना है वो आप लेट करेंगे कि हमने गोलियां कितनी डाली हैं लेड की, वो एक्स डाली हैं। अब ये कंडीशन आती है बच्चों कि पानी जो है बाहर तभी गिरा ना जब आपने ये लेड शॉट्स डाले, पानी तो तभी बाहर गिरा। अब जितनी इनकी अपनी वॉल्यूम थी ये उतना ही तो पानी बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है ना। जितनी इनकी अपनी वॉल्यूम है पानी भी उतना ही बाहर आएगा, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ एक्स लेड शॉट्स जो है
वो किसके इक्वल होगी, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। जितना लेड शॉट की वॉल्यूम थी उतना ही पानी बाहर आएगा, यानी उसकी पानी की वॉल्यूम भी उतनी ही है। फिर हमें पता है कि पानी जो है बाहर कितना आया था बच्चों, 1/4 आया था। किसका 1/4, जितना कि कोन में टोटल पानी प्रेजेंट था, जितनी उसकी वॉल्यूम थी। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन इनडायरेक्टली वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन की ही बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि पानी टोटल इसमें पूरा भरा हुआ है, जितने कोन का अपना साइज है उतनी ही पानी की कैपेसिटी है, उतना ही पानी है, जितना कोन की वॉल्यूम है उतना ही उसमें पानी भरा हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, तो बस अब तो सिंपल है। एक लेड शॉट की वॉल्यूम 4/3πr³, तो x है इसलिए x से मल्टीप्लाई कर दिया। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन कितनी होगी, जितनी कोन की वॉल्यूम है। कोन की वॉल्यूम क्या होती है, 1/3πr²h। 1/4 आगे था, इससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है बच्चों, सिंबल अलग अलग रखना कि इसकी रेडियस अलग है इसकी अलग है, तो सिंबल में खास ध्यान रखना बस। अब ये पाई देखे दोनों तरफ सेम है, इसको आप यहीं कैंसिल कर सकते हैं। इक्वल टू है तो ध्यान रखना बच्चों, ये दोनों टर्म न्यूमरेटर में है तभी कटेंगी। ये नहीं यहाँ पे एक 4 है, यहाँ 4 डिवाइड में इसको काट दो, वो तब कटता है जब बीच में मल्टीप्लाई होता है। यहाँ बीच में इक्वल टू है बच्चों। ठीक है, तो कटिंग कैसे करनी है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर काट सकते हो, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर काट सकते हो, अगर बीच में इक्वल टू हो तो। ठीक है बच्चों, तो अब डिनोमिनेटर में देखें, एक 3 इधर बैठा है और एक 3 इधर है, इसको भी हमने कट कर दिया। ठीक है बच्चों, और कुछ नहीं, अब कटिंग और ही देखें। तो अब हम वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों, x मल्टीप्लाई 4 एज इट इज r। लेड शॉट की रेडियस कितनी थी, 0.5। अब क्योंकि क्यूब है इसलिए इसको आप 3 टाइम्स लिख देंगे। ठीक है बच्चों, और इधर देखें 1/4 कैपिटल R। कौन की रेडियस कितनी है बच्चों, 5। स्क्वायर है, 2 टाइम्स लिख दें। और h की वैल्यू कितनी है, कौन की हाइट कितनी थी, 8। आप स्क्वायर 5 का स्क्वायर सीधा 25 लिखना चाहें, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भी कैलकुलेशन करनी है कर दिया करो, जो इजी पड़ता है मैं वैसे करवाता हूँ, जो सभी को समझ आए इसलिए मैं वो मेथड यूज़ करता हूँ। 4 2 ज़ा 8, ये कटिंग काट दी हमने बच्चों, ये कटिंग कर दी। तो अब आपको x निकालना है, तो हम जस्ट इस x को इधर रखते हैं, ये सारी टर्म्स जो हैं डिवाइड में भेज देंगे इधर। तो यहाँ पे देखें क्या क्या बचा हमारे पास, 5 5 2। अभी भी मैं इनको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, ऐसे ही लिख रहा हूँ, कोई रीज़न है। अब यहाँ से ये सारी टर्म डिवाइड में भेजते हैं। पहले आया 4 डिवाइड में, फिर आया 0.5, फिर 0.5 और फिर 0.5। ठीक है बच्चों, और खुला खुला लिखा करे। जब कटिंग करनी आपको दिख रहा है बहुत सारी टर्म्स हैं, तो इनको काफ़ी खुला खुला लिखा करें, ताकि बीच में मिक्सिंग ना हो, कोई टर्म ऐसी ना हो जो आप भूल जाएं कटिंग करते हुए। ठीक है, टाइटनेस में प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार आप भूल जाते हैं कटिंग करना किसी टर्म की। तो ये देखें, मैं इसका डेसिमल अगर हटाऊं, अपॉन में जो 10 आना है वो 10 चला जाएगा ऊपर। इसी तरह इसका एक 10 अपॉन में आना है वो चला गया ऊपर। और सेम हेयर, इसका एक डेसिमल हटाया, अपॉन में जो 10 आएगा वो गया ऊपर। ठीक है, तो अब मैं मल्टीप्लाई क्यों नहीं करता बच्चों, यही कारण है कि कटिंग जो है वो बिल्कुल सिंपल सी दिखती है, इजी दिखती है। देखिए 5 से ये 5 कैंसिल, इस 5 से ये 5 कैंसिल, 5 से इस 10 को कैंसिल कर दिया 2 पे, और 2 से इस 4 को कैंसिल किया हमने 2 पे, और इस 2 से हमने इस 2 को कैंसिल कर दिया। देखें कैलकुलेशन कितनी इजी हो गई है इसमें। अब आंसर क्या आएगा, 10 × 10 100, यानी कि 100 लेड शॉट्स आपने उस कोन में डाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है वो क्वेश्चन। तो कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, वह बेसिक जो है इस क्वेश्चन का मेन ये बात आपको बस माइंड में बिठा लेनी है कि ये कैसे आया। ठीक है बच्चों, जो फाइंड करना है वो नंबर ऑफ लेड शॉट्स था, कितने आपने डाले वो आपने x मान लिए, कि x लेड शॉट डालने से ये पानी बाहर आया कितना, 1/4। तो मैंने क्या बताया आपको कि जितने लेड शॉट डाले हैं ये पानी भी उतना ही आएगा, जितनी लेड शॉट्स की वॉल्यूम होगी पानी भी उतना ही बाहर आएगा, जो पानी बाहर आएगा उसकी वॉल्यूम उतनी ही होगी जितनी इन लेड शॉट्स की वॉल्यूम है। ठीक है बच्चों, तो वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट। तो लेड शॉट कितने लेड किए थे हमने, x भी, ये x डाले हैं हमने इसमें, तो x डालने से वॉल्यूम जितनी बाहर आई पानी की वो इक्वल कर दिया।
अब पानी की वॉल्यूम कितनी बाहर आई थी बच्चों? 1/4 किसका? जितना पूरे कोन में पानी था, जितना उस पानी की वॉल्यूम थी उसका 1/4 बाहर आया। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है ना बच्चों? जितना कोन है पूरा उसमें उतना ही तो पानी है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो है उसका फॉर्मूला लगा देंगे। आगे कैलकुलेशन है बच्चों इजी सी, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन था बिल्कुल सिंपल सा, यहाँ से आपने ये नहीं करना, इसके बाद मैंने यहाँ पे करवाया है ये स्टेप्स, ठीक है बच्चों। पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, उसके बाद हमने वैल्यूज रख दी हैं, ये डिवाइड में चला गया। दिस इज द आंसर। कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों।